राधे राधे। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को क्या सीखना है? कुछ नया, कुछ हटके। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होने वाला है ये ट्यूटोरियल। आप लोग देखकर खुश हो जाओगे। एकदम ही इजी है। मैं आप लोगों के लिए बस आइडियाज लेके आती हूँ, इसी वजह से मैं एक एक आइटम ही बनाती हूँ, एक एक पीस। मैं अलग अलग कलर्स में बनाऊँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाती। मैं आप लोगों के लिए बस एक आइडिया लेकर आती हूँ, फिर नए नए कलर और नए नए डिज़ाइन के साथ आप उसको अपने आप कस्टमाइज कीजिए। और अगर जो आप लोग को मुझसे बनवाना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपने सभी प्रोडक्ट जो है भी है वो एक्रेलिक यार्न से ही बनाती हूँ। ये मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं एक्रेलिक यार्न का ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आज मैं आप लोग के लिए क्या नया लेकर आई हूँ। ये देखिए, क्यूट किटी। ये देखिए, एकदम ही इजी सी है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी किटी है ये। देखिए, आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर जंप रिंग के साथ इसको अटैच किया है। तो ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग के अंदर मैंने एक चैन बनाई और 6 सिंगल क्रोशिया किया। फिर उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। सेकंड राउंड में मैंने फिर एक चैन बनाई और सेकंड राउंड में मैंने हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया किया, यानी कि हर स्टिच में मैंने एक सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज किया। तो इस तरह से मेरे सेकंड राउंड में मुझे 12 सिंगल क्रोशिया मिल गए स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट। और थर्ड राउंड में मैंने फिर एक चैन बनाई और अब मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट स्टिच में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर थर्ड स्टिच में मैंने फिर एक सिंगल क्रोशिया किया और फोर्थ स्टिच में मैंने फिर 2 सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया, एक इंक्रीज किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, एक इंक्रीज किया। इस तरह से करते हुए मेरे ये थर्ड राउंड में मुझे 18 सिंगल क्रोशिया मिले फ्रेंड्स। और फिर उसको मैंने फिर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। फोर्थ राउंड में फिर मैंने एक चैन बनाई और अब की बार मैंने 2 सिंगल क्रोशिया की जगह 3 सिंगल क्रोशिया बनाया, यानी कि एक चैन बनाई और फिर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया किए और फोर्थ स्टिच में मैंने फिर 2 सिंगल क्रोशिया किए, यानी कि अब की बार मुझे फोर्थ स्टिच में एक इंक्रीज करना था। इस तरह से इंक्रीज करते हुए फोर्थ राउंड में मेरे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। मैंने 24 सिंगल क्रोशिया से ही बनाया है इसको 8th राउंड तक फ्रेंड्स। 4 5 6 7 8 राउंड तक मैंने ये सिंगल क्रोशिया से ही बनाया। 24 सिंगल क्रोशिया से ही बनाया मैंने 8 राउंड तक। फिर 9th राउंड में मैंने 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज किया, यानी कि जिस पैटर्न में मैंने बढ़ाया था उसी पैटर्न में अब हम इसको डिक्रीज करते हुए जाएंगे फ्रेंड्स। तो मेरे फिर ये, यानी कि मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया और फोर्थ सिंगल क्रोशिया थे जो उसको मैंने डिक्रीज किया। फिर 3 सिंगल क्रोशिया किया और फिर मैंने एक डिक्रीज किया। इस तरह से करते हुए हमारे पास ये 18 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे फ्रेंड्स। फिर 10th राउंड में मैंने फिर सिंगल क्रोशिया डिक्रीज किया है, यानी कि पहले मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए फिर एक डिक्रीज किया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए फिर एक डिक्रीज किया। इस तरह से डिक्रीज करते हुए फिर उस राउंड में मेरे पास हो गए सिंगल क्रोशिया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैंने हर स्टिच पर मैंने डिक्रीज किया है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया से एक सिंगल क्रोशिया कर दिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया से एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। हर स्टिच में मैंने डिक्रीज किया है तो मेरे पास 6 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। फिर मैंने इसके अंदर फाइबर फिल किया फ्रेंड्स। फाइबर फिल करने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ से इसको ये जंप रिंग अटैच करते हुए मैंने इसको क्लोज कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक जंप रिंग मैंने इसमें अटैच किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया।
ठीक है, इस तरह से हमारा ये फेस जो है ये बनकर रेडी हो गया है। अभी हमें इसके ईयर बनाने हैं। देखिए, ईयर बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने मैजिक रिंग का यूज किया। मैजिक रिंग के अंदर एक चैन बनाई और 7 सिंगल क्रोशिया किया। फिर उसको मैंने पुल किया और मैंने उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट। फिर मैंने नेक्स्ट राउंड में फिर एक चैन बनाई और 3 सिंगल क्रोशिया किए अलग अलग स्टिच में, और जो मेरा 4th स्टिच था उसके अंदर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया किया फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद फिर 5th 6th और 7th जो स्टिच थे उसमें फिर मैंने फिर एक सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल शेप में हमें ये एक ईयर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्लिप्स फिर उसको मैंने फिनिश किया। इस तरह से मैंने ये ईयर बनाए हैं। देखिए, एक ईयर और एक ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने बनाई है ये बो। के लिए मैंने मैजिक रिंग का यूज किया। सबसे पहले मैंने एक मैजिक रिंग बनाया, उसके अंदर एक चैन बनाई और फिर मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया और उसको स्लिप स्टिच के साथ मैजिक रिंग के साथ ज्वाइंट किया। फिर मैंने फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया, एक हाफ डबल क्रोशिया किया और एक सिंगल क्रोशिया किया और मैजिक रिंग के अंदर ही मैंने उसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट किया और उसको मैंने पुल कर दिया। पुल करने के बाद हमारे पास इस तरह से ये बो बन जाएगी। फिर मैंने एक लंबा थ्रेड छोड़ा और उसको मैंने इसके ऊपर सेंटर में, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इधर से इस तरह से लपेट दिया सेंटर से। तो सेंटर से लपेटने के बाद इस तरह से हमारे पास ये बो की शेप आ जाएगी फ्रेंड्स। तो हमारी बो भी बन गई, ईयर भी बन गया और ये फेस भी बन गया। फिर हमने बनाया ये बीड बनाने के लिए हमने सेम यही वाला पैटर्न यूज किया है। मैजिक रिंग के अंदर एक चैन और 6 सिंगल क्रोशिया। फिर सेकंड राउंड में वो 6 से हमने 12 कर दिया इंक्रीज करते हुए। फिर 3rd 4th एंड 5th तक हमने वही 12 सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बनाया। 6th राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशिया कर दिया, यानी कि एक एक डिक्रीज कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ये टैसल बनाकर इसके अंदर ज्वाइंट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, टैसल इसके अंदर डालकर और इसको मैंने यहाँ से इसको स्टिच कर दिया है, जिससे कि ये टैसल भी हमारी फिक्स हो गई है। देखिए, निकलेगी नहीं। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये दूसरे जंप रिंग को इसके अंदर डालकर और इसके अंदर यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी रेडी हो गया। अब बचे हैं फ्रेंड्स हमारे ये इसके एम्ब्रॉयडर्ड आई नोज और ये इसके हेयर, इसकी मुस्टाच। ठीक है, मुच्छें इसकी। तो इसके लिए मैंने एम्ब्रॉयडर्ड आईज का यूज किया है। आप चाहे तो आप यहाँ पर रेडीमेड आई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सिंपली इस पे क्रॉस बनाया है आई। ये देखिए, सिंपली इस पे मैंने क्रॉस बनाया है और यहाँ पे सेंटर में मैंने इसमें 3-4 स्टिच एक साथ सिंपल किए। और ये देखिए, ये मैंने अलग अलग स्टिच में मैंने यहाँ पे ये नीडल से किया है, और लेकिन यहाँ पर हमने सेम स्टिच के अंदर इसको ये जॉइंट किया है। तो इस तरह से हमारे ये मूछे भी बन जाएंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने इस पे ये कैट बनाई है। आप इस पे बियर भी बना सकते हैं। आप इस पे बियर बनाइए, बन्नी बनाइए, कुछ भी बनाकर इस तरह से नीचे का पार्ट इस तरह से रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मूव कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ये हमारा जंप रिंग है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। एकदम सिंपल, एकदम इजी है, इसे कोई भी बना सकता है फ्रेंड्स। आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। मैंने ये वाइट से बनाया है, आप इसको ब्लैक कलर में, ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके किसी भी कलर में, ब्राउन में, रेड कलर में आपका मन करे आप इसको रेडी कर सकते हैं। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को ये मुझसे कस्टमाइज करवाना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन फ्रेंड्स, पहले आप डीएम कीजिए, उसके बाद हम नॉर्मल कॉल पर बात कर लेंगे। वंस अगेन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे।
आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ ही राधे राधे।